प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूल निवासी गुजरात के हैं, वहीं मुख्यमंत्री रहे। साल 2014 में वाराणसी संसदीय सीट से वो सांसद बने और यहीं से प्रधानमंत्री की कुर्सी दिल्ली में संभालने पहुंचे। लेकिन उन्होंने काशी को कभी छोड़ा नहीं। उनको जब भी मौका मिलता है काशी पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री काशी आने और काशी वासियों से संवाद करने का बहाना ढूंढते हैं और इसी का परिणाम है कि 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी 50वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं। पीएम का विशेष विमान जैसे ही बाबतपुर हवाई अड्डे पर लैंड हुआ, पीएम मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे की हाफ सेंचुरी लगा दिए। इसके पहले देश में प्रधानमंत्री रहे किसी नेता ने अपने संसदीय क्षेत्र का 50 बार दौरा नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग ही अंदाज नजर आया। जैसे ही पीएम मोदी विमान से बाहर निकलते हैं तो वहां घटे जघन्य कांड को लेकर वो फिक्रमंद नजर आए। उन्होंने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से छात्रा की गैंगरेप को लेकर सवाल जवाब किए। कमिश्नर से वारदात की पूरी जानकारी ली। कहा सभी दोषियों पर सख्त एक्शन हो, साथ ही ऐसी घटना दोबारा ना होने पाए। पीएम ने ऑफिसर्स पर किस तरीके से जो है पेच कसा उनका। कमिश्नर ने प्रधानमंत्री मोदी को केस की पूरी स्टेटस रिपोर्ट बताई। जैसे ही मुलाकात हुई वैसे इस बारे में डिस्कशंस हुए। मामले में मुख्य आरोपी समेत 9 को जेल भेजा जा चुका है अब तक, और फिर पुलिस और ज्यादा हरकत में आती है। 3 और आरोपी की अरेस्टिंग की जाती है, उनसे पूछताछ इस समय की जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान इस पूरे मामले को लेकर के था। बहुत जल्द 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये भी जो बातें हैं वो निकल कर आ रही है सामने। मुख्य आरोपी का कैफे फिलहाल सील कर दिया गया है, यानी जो कार्रवाई है वो वाराणसी में चल रही है इस समय, और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया भी गया। इसके साथ ही सारी जो स्टेटस रिपोर्ट थी लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़े और फिर जो कार्यक्रम जिसका हिस्सा बनने के लिए वहां पर वो पहुंचे थे उसका हिस्सा बने। लेकिन जिस घटना को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में दिखे, सबसे पहले उस घटना के बारे में आपको बताते हैं। टाइमलाइन क्या थी? वाराणसी में छात्रा से 6 दिनों तक हैवानियत का हैरान करने का मामला सामने आया। लड़की 29 मार्च को गायब हुई और वो 4 अप्रैल को बेसुध हालत में बरामद हुई। इन 6 दिनों में उसके साथ 23 लोगों ने रेप किया। इस दौरान छात्रा को ड्रग्स देकर नशे में रखा गया। पुलिस की पूछताछ के बाद खुलासा हुआ है कि अनमोल गुप्ता सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड है। अपने कैफे कॉन्टिनेंटल के जरिए उसने 15 लड़कों को एजेंट बना रखा था। ये एजेंट उसके लिए लड़कियों को दोस्त बनाते थे। रेप करने के बाद लड़कियों का एजेंट जो है लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। पुलिस ने अब तक गैंगरेप में 12 आरोपियों की अरेस्टिंग की है। इसमें अभी 11 लोगों की पहचान होना बाकी है। पुलिस ने जिन लोगों को अरेस्ट किया उनसे पूछताछ करके रेप करने वाले आरोपियों की पहचान क्लियर हो रही है। जिनका नाम पता मिल गया है उन्हें पुलिस अब ढूंढ रही है। और अब आपको गैंगरेप के मास्टरमाइंड के बारे में जरा बता दें। अनमोल एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट है ये, और गिरफ्तारी जो है अब तक हुई है, जो कि छात्रा के साथ रेप का मामला था, सेक्स रैकेट चलाने और ड्रग्स सप्लाई का मामला था। इसके साथ ही अनमोल गुप्ता मीरापुर बसी के अशोकपुरम कॉलोनी का रहने वाला है और ये जो इलाका है वो शिवपुर थाना के क्षेत्र में आता है। थाने की पुलिस के मुताबिक 2018 में अनमोल सिगरा इलाके में चाउमीन का ठेला लगाता था और इसके बाद 2020 में उसने सोनिया पोखरा के पास कस्तूरबा नगर में एक छोटी दुकान भी किराए पर ली। इस दुकान में बर्गर, चाउमीन, रोल समेत जो फास्ट फूड है वो बेचने लगा। फास्ट फूड का कारोबार अच्छा चलने लगा तो अनमोल सिगरा के पिशाच मोचन मालदिया में कॉन्टिनेंटल कैफे खोल दिया। और अब आपको गैंगरेप के बाकी आरोपियों के बारे में भी जल्दी से बता देते हैं। सुहेल ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर LLB की तैयारी कर रहा है और ड्रग्स की लत से अनमोल जुड़ा हुआ है। लड़कियां कैफे तक पहुंचाने का काम भी ये करता था। सुहेल ने साल 2024 में 12वीं की परीक्षा पास की और इस साल वो LLB की तैयारी कर रहा है। वो अनमोल के कैफे जाता था। ड्रग के चक्कर में फंस करके वो अनमोल का एजेंट बन गया। पूछताछ में सामने आया कि छात्रा से रेप करने के दौरान सुहेल से उसका झगड़ा हुआ। और अब आपको इस कांड से जुड़े हुए तीसरे आरोपी राज विश्वकर्मा के बारे में बताते हैं। ये भी गैंगरेप का आरोपी है। राज विश्वकर्मा प्राइवेट जॉब करता है, ये जानकारी है, और लड़की से रेप के मामले में इसकी भी अरेस्टिंग हुई है और कस्टमर सप्लाई का काम भी ये करता था। राज विश्वकर्मा ऑफिस से निकलने के बाद वो कैफे आता था। ड्रग्स से लेकर के लड़कियों की सप्लाई में भी उसकी भूमिका अहम है। वो कैफे से कमीशन भी लेता था। जब छात्रा से कैफे में रेप हो रहा था तब राज भी उसमें शामिल था। इस कांड से जुड़े हुए चौथे आरोपी का नाम साजिद गुलाम है। उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। 12वीं पास ये लड़का कैफे में लड़की और लड़के लेकर के आता था। बदले में साजिद को कमीशन दिया जाता था। साजिद वाराणसी के लल्लापुरा का रहने वाला है। परिवार में लोग साड़ी बनाने का जो काम ही करते हैं।
साजिद नशे का एडिक्ट हो चुका था। बताया जा रहा है कि उसने भी छात्रा से संबंध बनाए। 5वां आरोपी आयुष सिंह है। आयुष सिंह के बारे में आईटीआई का स्टूडेंट बताया जाता है और कैफे में छात्रा से रेप के मामले में इसकी अरेस्टिंग भी है। कस्टमर कैफे तक लाने का काम भी इसके हिस्से आता था। आयुष सिंह मैकेनिकल इंजीनियर ट्रेन से आईटीआई कर रहा है। कॉलेज से आने के बाद हर रोज वो कैफे पहुंचता था। स्कूल के स्टूडेंट के बीच वो अपना नेटवर्क बढ़ाता था, उन्हें कैफे तक लेकर आता था। उसने भी कैफे में लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। अब 6ठा आरोपी तनवीर उर्फ समीर कार मैकेनिक है पेशे से और लड़की के अश्लील वीडियो उसने बनाए। कैफे में नशा और कस्टमर लेकर आता था। तनवीर और समीर दुनिया के लिए वो कार की रिपेयरिंग करता था, मगर उसकी असली कमाई का जो जरिया था वो कैफे से मिलने वाला कमीशन था। अनमोल उसको नशा कराता था। तनवीर गैराज में आने वाले कस्टमर के जरिए कैफे के बिजनेस को बढ़ा रहा था। गैंगरेप का 7वां आरोपी इमरान 12वीं का स्टूडेंट है ये और कैफे में लड़कियों के फोटो वीडियो बनाकर के ब्लैकमेल करने का काम ये करता था। दानिश अली सिर्फ 20 साल का लड़का है। वो सोशल मीडिया पर नेटवर्क फैला रहा था। चैट करते हुए वो लोगों को कैफे के बारे में बताता था। गैंगरेप का 8वां आरोपी दानिश 10वीं पास है। गिरफ्तारी इसकी हुई है। सोशल मीडिया पर लड़कियों की फोटो से जो है कैफे आने का लालच देता था। अब आपको 9वें आरोपी शब्बीर आलम के बारे में बताते हैं, उसकी गिरफ्तारी क्यों हुई है। शब्बीर आलम उसका एजुकेशन 12वीं पास बताया जाता है। दोस्त के जरिए कैफे का एजेंट बना लड़कियां सप्लाई करने का काम करने लगा। शब्बीर आलम एक कपड़े की दुकान पर काम करता है और वो अपने एक दोस्त के साथ कैफे आता था, मगर वो नशे के जाल में फंस गया और इसके बाद वो लड़कियों के लिए कस्टमर लेकर के आने लगा। छात्रा से रेप के दौरान भी वो मौजूद रहा और उसको भी पुलिस ने जेल भेजा है। पुलिस को जब लड़की मिली तब वो ड्रग्स के नशे में थी। उसकी टूटी फूटी कहानी में पुलिस 12 लोगों को चिन्हित कर पाई। इनमें से 6 लोग अरेस्ट हुए हैं। बाकी 3 लोगों ने अमन, जैब और समीर शामिल है। इन्हें पुलिस इस समय ढूंढ रही है। अभी 11 लोगों की पहचान होनी बाकी है। पुलिस ने जिन लोगों को अरेस्ट किया है उनसे पूछताछ करके रेप करने वाले आरोपियों की पहचान क्लियर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान शहर में हुई इस सामूहिक बलात्कार की घटना पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए कड़ा रुख अपनाया। वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने पुलिस आयुक्त, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से इस मामले में विस्तृत जानकारी दी। पीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए कि इस जघन्य अपराध के सभी दोषियों को चिन्हित कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और ये उनका 50वां दौरा है। प्रधानमंत्री रहते हुए किसी सांसद का अपने क्षेत्र में 50वीं बार आना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पीएम मोदी ने 3,880 करोड़ रुपए की लागत वाली 44 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी मेरी है और मैं काशी का। आप सब लोग यहां हमें आपन आशीर्वाद देला। हम ये प्रेम का कर्जदार है। काशी हमार हो, हम काशी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्ष में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संयोजा है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, प्रगतिशील भी है। काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है। किस तरीके के प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन हुआ, जरा ये भी आपको बता देते हैं। 130 पेयजल योजनाएं लॉन्च की गई हैं। 100 नए आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं वो भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही 356 पुस्तकालय, 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 1 सरकारी डिग्री कॉलेज, 25 परियोजनाओं की आधारशिला, 15 नए सबस्टेशंस का निर्माण, 1500 किलोमीटर नई बिजली लाइनें बिछाने का जो काम है वो किया गया। अब इसके साथ ही 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चौका घाट के पास एक नया 220 केवी सबस्टेशन बनाने की योजना बनी है। इस मौके पर सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी को राधा कृष्ण की लीलाओं वाले अंगवस्त्र पहनाकर और स्मृति चिन्ह के रूप में वाराणसी की जीआई टैग प्राप्त काष्ठकला से निर्मित कमल छत्र भेंट कर उनका स्वागत किया। सीएम योगी ने मन से कहा कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय के साथ ही दिव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन के बाद प्रधानमंत्री जी की ये पहली काशी यात्रा है। दिव्य और भव्य महाकुंभ के इस आयोजन में काशी भी इसका साक्षी बना।
देश और दुनिया से आने वाला हर एक श्रद्धालु पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस नई काशी और बाबा विश्वनाथ की पावन धरा को नए कलेवर के रूप में दिखा रहा है। काशी ने पिछले 11 वर्ष में बदलती हुई इस काशी को देखा है। ये वही काशी है जो संकरी गलियों के लिए जानी जाती थी, अपने जाम के लिए जानी जाती थी। काशी शिक्षा की प्राचीन केंद्र रही है, लेकिन अस्त व्यस्त पड़े हुए शिक्षा के इन केंद्रों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यटन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए पिछले 11 वर्ष में आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं ले आई हैं। काशी में आज आपके कर कमलों से लगभग 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज आपके द्वारा पुनः काशी को प्रदान की जा रही है। अब इस मौके पर पीएम मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।